हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आप तक के जाए। तो चलिए जानेंगे। और वीडियो में जो है आज की वीडियो जो है बहुत ही ख़ास और मज़ेदार होने वाली है। वो है ऐसे सदाबहार के पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो वो कर देंगे बर्बाद और हो जाते हैं मृत्यु। तो आप लोग इन चीज़ से बचे रहने के लिए चाहते होंगे तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। और अच्छी लगी ना तो आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इनका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक को जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। और जो मेरे न्यू भाई बहन मेरी आवाज़ को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन रिश्तेदारों तक के शेयर किया करो, क्योंकि जिनका अगर कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो ये इससे भलाई आप करेंगे तो उनका रक्षा हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर से शेयर किया करो, क्योंकि जितना पूजा पाठ से नहीं होता है ना दोस्तों, उतना इन चीज़ से आपको सुविधा और आपको घर परिवार सुख शांति से रहते हैं। ऐसे घर में गरीबी और कंगाली नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों, आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा 5 पौधे जो हैं वो नहीं लगाने चाहिए। घर में ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें हमें रोज़ लगानी चाहिए तो वो सुख समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी पूरे घर को धन दौलत से भर देती है। तो दोस्तों, आप लोग को कौन से पौधे हैं जिन्हें घर में भूल के नहीं लगानी चाहिए? कौन सी 5 पौधे हैं जिन्हें घर में लगाना ज़रूरी माने जाते हैं? तो सबसे पहला जो पेड़ है वो है जो नींबू का। तो दोस्तों वही है। और उसके बाद जो है आप लोग नींबू का पौधा को जो है ना खटास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में नींबू का पेड़ या पौधा लगाने से सख्त मनाही होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदा बने रहे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए महादेव योग टीवी का। और इसके बाद जो हैं कुछ पौधे और यानी कि उनका अशुभ माना गया है, उन्हीं में से कोई एक पौधा है वो है नींबू का पौधा। अगर घर में नींबू का पौधा लगाया जाए तो पारिवारिक कलह बढ़ने लगती है, घर के सदस्य के बीच आपसी मतभेद हो जाते हैं, विष्णु भगवान में खटास आ जाती है। कई बार तो नौबत इतनी गंदे हो जाते हैं कि आपको अन्न धन और वस्त्र का कमी होने लग जाते हैं और नकारात्मक आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। अगर पेड़ या पौधा लगा दिया जाए तो वो वास्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं और सुख शांति सब यानी ख़त्म हो जाते हैं और आपको जो है बहुत ही बुरा असर पड़ता है, सफलता भी नहीं मिलती है, तनाव भी बढ़ सकते हैं। तो अब बात कर सकते हैं पीपल का पेड़। हिंदू धर्म के बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इसका महिमा का वर्णन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। उसको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, फिर भी लोग इसे अपने घर या आंगन में नहीं लगा सकते। इसके पीछे मान्यता ये है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो इस वजह से इसे घर के भीतर लगाते हैं। हालांकि इनको बाहर या पूजा शुभ माना जाता है, लेकिन इसको अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो लगाने से पहले आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार तो आपको कुछ महत्व के कारण आपको विशालकाय मतलब बन जाता है और इनकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और लगाया जाएगा तो उसके घर के नींव को जो कमज़ोर कर देती है, उनकी बुनियाद हिल सकती है। यही कारण है कि इस पेड़ के नहीं लगाए जाते हैं। इसे मान्यता है कि सुबह 10 बजे से लेकर पीपल के पेड़ को
3 बजे तक अगर छाया पड़ते हैं तो उसकी घर की उन्नति रुक सकती है। आम का पौधा, तो ये है दोस्तों, घर में यानी पेड़ पौधे लगाने के परंपरा कई सदियों से लगाए जाते हैं। पेड़ पौधे की तो फल फूल के साथ साथ स्वच्छ हवा भी मिलती है। घर पे पेड़ लगाने से वातावरण भी पवित्र होता है और वहाँ पे तो वही करना चाहिए। और उन्हें घर पे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा रहता है। और सभी पेड़ पौधे घर पे लगाने का योग्य नहीं होता है। तो आपको ऐसे भी हैं जिन्हें आपके घर में मनाही है, वही आप जानेंगे कि आम के पेड़ यानी घर के यानी शुभ होता है या अशुभ होता है। तो आम के पेड़ को आंगन में लगाने और यानी कि थोड़ी दूर पे आप लगा रहे हो तो ऐसा माना जाता है कि पेड़ के छाया घर पे या नहीं पड़नी चाहिए। तो आम के पेड़ को घर के किसी ऐसी स्थान पे लगाना चाहिए जहाँ पे उसकी घर पे छाया ना आ सके। और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर घर के ध्यान रखना है तो काफ़ी बड़ा है तो वो भी बहुत ही बड़ा अशुभ है और अशांति की स्थिति बन जाती है और घरों क्लेश का वो मतलब हो जाती है। वो आम के पेड़ के पास रखते हैं और ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मक समाप्त हो जाएगी। वही धार्मिक यानी कि आम के पेड़ को शुभ और पवित्र माने जाते हैं। उसके साथ ही आपको यानी कि आम के फल को भी यानी कि तो वही होता है और उसके हवन में तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, ना कि आप ऐसे कोई काम करें। तो वही है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ऐसा ना करें, ठीक है। और इसको हवन में होता है। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र के पेड़ों और पौधे के अंदर लगाने के बाद मनाही किया गया है, उसका परिवार पर नकारात्मक पड़ सकता है। उन्हीं में से एक है बबूल का पेड़। अगर घर में या उसके आसपास लगा हो तो घर के लोग बीमारी से घिर सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक शांति को भंगेल कर सकता है, झगड़े और तनाव बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि वास्तुशास्त्र पर इसे दूर रखना चाहिए। और इसके अलावा कांटेदार पौधे से कैक्टस लगाना अच्छा नहीं माना जाता। और यही है कि उसकी उपस्थिति से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे पारिवारिक यानी कि वो फैलते हैं। और उसके बाद इन पौधे के वजह से आपको आर्थिक संकटें आने लगती है, जिससे धन की बरकत नहीं होती है और खर्चा आने लगती है। और पीपल पेड़ की यह हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजनीय भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं होता। अगर आप घर के उगाए तो उसे नियम पूर्वक से ही उठाना चाहिए और उसके जो है और मंदिरों और उसके बाद वो करना चाहिए। तो आपको इमली का पेड़ घर के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उसकी छाया भी घर पर पड़े तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी पड़ती है। तो आपको मानसिक और उसके आर्थिक परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। इसे घर के बगीचे में पेड़ को नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए तो ऐसे कौन से पौधे लगाना चाहिए घर में बरकत होती है। तो चलिए जानते हैं उन पौधे के बारे में जो धन खुशहाली लाते हैं। उन पौधे के बारे में सबसे पहला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है वो तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए आपको हर घर में तुलसी के पौधा आसानी से मिल जाएंगे। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं और चुन्नी उठा के रखते हैं। और जिन घर में हरा भरा रहता है उस घर के सदा हमेशा सुखी रहते हैं। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में निवास करते हैं। वही तुलसी का पौधा सही दिशा में उचित स्थान पर रखा हुआ हो और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती, साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। क्या आपको पता है वास्तु अनुसार कि आपको रखनी चाहिए? तो आप जानेंगे। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधा घर के आंगन और केंद्र में पूर्व उत्तर दिशा में लगानी चाहिए और घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। और पहले घर के आंगन में लगाए जाते था
क्योंकि वहाँ पे पौधे को धूप, हवा, पानी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। लेकिन घर के एरिया कम होने से, फ्लैट की जगह होने से बंद हो गया है। तो इस वजह से आपको कांटेदार और कैक्टस नहीं रखना चाहिए। वास्तु अनुसार यानी पश्चिम दिशा में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और यम के दिशा माना गया है। तो आपको जो है उसका असर घर के सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो सकती है, इससे जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए घर में सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर जब बात तुलसी पौधे की हो तो आपको कुछ खास नियमों को पालन करना चाहिए। तुलसी को स्थान हमेशा साफ सुथरा ही रहना चाहिए। तुलसी को हमेशा देवी स्वरूप ही माना जाता है। गंदगी होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसे हमारे घर में यानी शाम के समय शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बने हुए होते हैं। तो आपको घर में सदा भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है और उसमें झाड़ू या डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। वो पवित्र पौधा है और इसे देव तुल्य माना जाता है। और आपके पति पत्नी के बीच अगर झगड़ा होते हैं तो तुलसी के पौधा किचन के पास रख दीजिए, इससे मजबूती आती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही ऊंचा स्थान है, तो आपको बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। जहाँ तुलसी होती है तो वहाँ माता लक्ष्मी का वास होते हैं। इसलिए तुलसी पौधे को उत्तर और पूर्व या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए और हर रोज़ उसकी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर सुख शांति बनी हुई होती है। कई तरह की परेशानी से मुक्ति मिलती है। तुलसी को श्री तुलसी भी कहा जाता है। वो सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाले कहा जाता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पे माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से बरसाती है। उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। इसलिए आप अपने घर में खुशहाली, बरकत और शांति चाहते हैं तो तुलसी के पौधे ज़रूर लगाएं। इसके नियमों का पालन जरूर करें। कभी भी उस घर में ग्रह क्लेश नहीं होता है, हमेशा शुभ कार्य होता है, मधुरता बनी रहती है। वही दोस्तों अगले पौधे के बारे में, अगला पौधा है शमी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, शमी का पौधा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि मिलती है। शमी के पेड़ होने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलते हैं, नौकरी और व्यवसाय उन्नति मिलती है। इस पेड़ के यानी पारिवारिक आपसी परिवार में मिले रहते हैं, सभी सदस्यों को अच्छे तरक्की होती। अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। जी हाँ दोस्तों, मनी प्लांट के पौधा अच्छा माना जाता है, जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये धन संपदा के लिए अच्छी होती हैं और वो जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे धन बढ़ने लग जाते हैं। इसकी भौतिक सुख सुविधाओं और शुक्र ग्रह से माने जाता है और उसके सौभाग्य को बढ़ाता है, जीवन में नई ऊर्जा को संचार करता है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पौधा है वो है, तो वो हम जानेंगे कि वो पौधा कौन सा होंगे। तो आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय माता लक्ष्मी ज़रूर से। इसके अलावा दोस्तों जो अगला पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। वो बता दें कि यह पौधा आपके घर के सुख समृद्धि से भर देगा, जो चाहोगे वही आपको मिल जाएगा। अब ये पराजति का पौधा जो है तुलसी की तरह बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत चाहते हैं तो यह पौधा आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। अपराजति का पौधा जो है पूर्व और उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से बताए जाते हैं। जहाँ यह पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर में पराजति का पौधा जो है नौकरी और व्यापार में तरक्की होती, घर में बरकत बनी रहती है, धन संपत्ति की कमी नहीं होती। यह पौधा भगवान विष्णु का प्रिय है, महादेव का भी बहुत ही पसंद है, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को उपस्थिति से यानी धन और अन्न की कमी दूर होती है, साथ ही स्वास्थ्य और में सुधार आती है। अगर आर्थिक रूप से अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो पराजति का पौधा अपने घर में लाइए। और उसे जो सदाबहार का पौधा होता है इसमें माता लक्ष्मी का 108 के रूप का यानी कि आशीर्वाद होता है।
रूप का तो आपको ज़रूर से रखनी चाहिए और धन के आगमन सदैव बना रहेगा। शास्त्र में साफ साफ लिखा सदाबहार का पौधा घर में लगाया जाए, उस घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी को